आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन महावीर स्वामी की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। तीन कम नौकुंड की भक्ता मर्मास्तुल की जय। मानतोंगम आचार्य स्वामी की जय। अहिंसा विश्व धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। भक्तों को, सभी सेवकों को, समस्त श्रावकों को एवं समस्त जीव प्राणी मात्र को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तीसरा काव्य हम पढ़ने चल रहे हैं, उसका भी स्वाध्याय कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तो तुम समुदत मतिर विगत्रप होम वालम व्याय जल सम स्थित बिंदु बिम मना का इच्छति जना सहसा गृहते हूँ। लिखा क्या है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तो तुम समुदत मतिर विगत्रपो अहम वालम व्याय जल सम स्थित बिंदु बिम मनहा का इच्छति जना सहसा गृहीतुम। ये तो मानतोंग आचार्य स्वामी ने लिख दिया, जो मूल अपठ कहते हैं अपन, जो मूल है उन्होंने तो बिल्कुल शुद्ध लिखा है, लेकिन हमको संस्कृत पढ़ना आती नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, संस्कृत गलत पढ़ रहे हैं। और संस्कृत के जो PhD हैं, BEd हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह पढ़ना चाहिए महाराज, तो इसके कि अर्थ भी आपका निकले और अर्थ शुद्ध जाए। क्या तो अब आपको है ना, तो अपन क्या करेंगे उच्चारण में। बुद्ध्या विनापि विबुधार अर्चित पादपीठ स्तो तुम समुदत मति विगत्रपा अहम बालम व्याह जल संस्थितम इंदु बिंबम अनहा का इच्छति जना सहसा गृहीतुम। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तो तुम समुदत मति विगत्रपहम वालम व्याह जल संस्थितम इंदु बिंबम अनहा का इच्छति जना सहसा गृहीतुम। क्या कह रहे हैं, है ना। तो अपन राग में भी गा सकते हैं, लेकिन राग में क्या करना है। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तो तुम समुदत मति विगत्रपहम वालम व्याय जल संस्थितेन्दु बिंब अन्या का इच्छति जैन सहसा गृहीतुम। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं। अब इसका अर्थ क्या बता रहे हैं। विबुधार्जित पादपीठ का कि देवों के द्वारा जिसके चरण रखने की इच्छा की पूजित है, ऐसे जिनेन्द्र विगत्रपहा क्या लज्जा रहित अहम मैं बुद्ध्या विनापि मैं बुद्धि के बिना भी स्तोत्रम स्तुति करने के लिए समुदत मति तत्पर हो रहा हूँ। मैं बालक मतलब बालक, अज्ञानी को, विहाय मतलब छोड़कर, अन्ना मतलब दूसरा, यह जना मतलब कौन, मनुष्य जल संस्थितम जल में स्थित हुए हैं, इंदु बिंबम चंद्रमा के प्रतिबिंब को सहसा बिना विचारे गृहीतों पकड़ने की इच्छा करता हूँ, अर्थात कोई भी नहीं करता। कह रहे हैं देवों के द्वारा जिनके चरण रखने की चेकी पूजित है, ऐसे जिनेन्द्र लज्जा रहित मैं बुद्धि के बिना भी स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। अज्ञानी बालक हूँ, अज्ञान बालक हूँ, अज्ञानी हूँ, छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य जल में स्थित हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को बिना विचारे पकड़ने की इच्छा करता है, अर्थात कोई भी नहीं करता। वो क्या सोच रहा है, मैं चंद्रमा को पकड़ लूँ, है ना, वो दिख रहा है चंद्रमा और पकड़ लिया, तो कितनी बड़ी बात है कि अपन को ज्ञान तो है नहीं और अपन ज्ञान के साथ चले। फिर भी श्रद्धान है भगवान के प्रति, तो फिर ज्ञान भी अपने आप आ जाएगा। जब श्रद्धान होती है तो ज्ञान भी धीरे धीरे चलने लगता है और फिर चारित्र भी आ जाता है, ठीक है ना। तो भगवान का चारित्र तो कितना बड़ा था, मानते हो आचार्य स्वामी का तो और कितना बड़ा चारित्र था। दिगंबर मुद्रा, आचार्य परमेश जी, संस्कृत का प्रखान पंडित हैं, व्याकरण साहित्य, जब तो उन्होंने लिख दिया इतना बड़ा छंद, ऐसे तो नहीं लिख दिया चलते फिरते। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके छंद को अपन क्या कर रहे हैं, अर्थ नहीं निकल रहा। तो जैसा अर्थ निकलता है वैसे ही क्या होता है, क्या होता है, अपने को अर्थ मिलेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव मिलेगा। अच्छा पढ़ लेंगे, सही पढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मिल जाएगा। इसलिए मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है 108 अर्चित सागर महाराज का। एक बार मैं सुना देता हूँ फिर दोबारा। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं,
इनके गुणों को हम शीस हम शीस हम शीस नवाए नवाए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पाद पीठ स्तोतुम समुदत मति विगत्र पोएम। वालम बेहाय जल संस्थिव इंदु बिंबम अन्या का इच्छति जैना सहसाग्रहे तुम। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं। इसी तरह अगर आप भक्तामृत का देख लीजिए फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो 1:30 बजे से 5 बजे के बीच में आप पढ़ लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा से कहीं भी आप किसी भी जो पीएचडी हैं, बीएड है संस्कृत से, अच्छे प्रोफेसर हैं, उनसे पढ़िए। और नहीं पढ़े तो फिर भी मेरे को आप मेरा अगर कोई इस नंबर से आपको पता लग जाए तो मेरे को किसी से नंबर फ़ोन लगवा लीजिए, है ना, उस नंबर पर वो मेरी बात करा देगा, मैं आपको नाम बता दूंगा। उन पीएचडी और बीएड वाली दीदी से भी आप चर्चा कर सकते हैं कि आखिर ये ऐसे ऐसे क्यों है, तो वो आपको सही बता देंगे और अच्छा बता देंगे, मेरे से अच्छा बता देंगे। लेकिन मुझे तो आपको इतना आता है जितना मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको क्या करना है, चिन्हों का उपयोग करना है, मात्राओं को उपयोग करना है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा है, क्या शब्द लिखा है, कौन सा शब्द किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये सब देखना पड़ेगा तुमको। एक एक को बार बार लिखो, अच्छी तरह लिखो, और उसको चिन्ह का उपयोग करो कि चिन्ह क्या है, इस चिन्ह का क्या अर्थ निकलता है, क्या गहराई है। ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद सब भक्तों को, सब सेवकों को, सब भक्तामर बोलने वालों को आशीर्वाद, और मेरे विशेष भक्तों को सबको आशीर्वाद आशीर्वाद 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।